नमस्कार दोस्तों। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार श्रावण मास में और दूसरी बार पौष मास में। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से साधक को पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। दोस्तों, पांचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ नव वर्ष 2023 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी दिन रविवार को शाम 7:11 पर हो रहा है। इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 2 जनवरी दिन सोमवार को रात 8:23 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। 2 जनवरी को साध्य योग सुबह से लेकर अगले दिन सुबह 6:53 तक है। उसके बाद से शुभ योग प्रारंभ होगा। शुभ योग में व्रत का पारण होगा। व्रत वाले दिन रवि योग भी बना है। उस दिन सुबह 7:14 से लेकर दोपहर 2:24 तक रवि योग है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भद्रा का भी साया है। इस दिन सुबह 7:43 पर भद्रा लग रही है और यह रात 8:23 तक रहेगी। भद्रा के समय में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, हालांकि पूजा पाठ किया जा सकता है। जो लोग 2 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे, वे अगले दिन 3 जनवरी दिन मंगलवार को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करेंगे। उस दिन व्रत का पारण का समय सुबह 7:14 से लेकर 9:19 तक है। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 10:01 पर हो रहा है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व कर लेना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही आरंभ हो जाता है। दशमी की रात से ही मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद एक कलश की स्थापना करें तथा एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद फूल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। यदि आप स्वयं से पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने तथा भगवान विष्णु की आरती करें। पुत्रदा एकादशी का निर्जल व्रत करें और संध्या को पूजन करने के बाद ही जल ग्रहण करें और फलाहार करें। व्रत की रात को जागरण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के दिन दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर
उनको संतुष्ट करें। इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, संतान सुख से विहीन लोग पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तथा संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात पति पत्नी एक साथ भगवान श्री कृष्ण की उपासना व स्मरण करें। बाल गोपाल को लाल पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। अब पति पत्नी संतान गोपाल मंत्र का 108 बार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 2 या 3 जितनी भी माला जप हो जाए जप करें। गोपाल मंत्र इस प्रकार है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप करने और पूजा पाठ समाप्त होने के पश्चात भगवान के हाथ जोड़कर पूजा के दौरान जो भी भूल चूक हो गई हो उसकी क्षमा मांगकर भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण करें। इस दिन किसी भी ब्राह्मण व्यक्ति या किसी निर्धन को भोजन जरूर कराएं और साथ में दान दक्षिणा दें। दोस्तों, जो लोग पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं उन लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव और भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्र होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको उस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को
त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके घर एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।